स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग हूल दिवस के अवसर पर संथाल विदों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वह इम्पोर्टेंट फैक्ट हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें हम लोग टॉप 30 एमसीक्यू लिए हुए हैं जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए भी हैं और पूछे जाने की संभावना है। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह श्री झारखंड का जो भी एग्जाम हो, चाहे वह जेएसएससी या जेपीएससी और साथ में ही बीपीएससी का भी कोई एग्जाम हो, उसमें बहुत ज़्यादा इस विड्रो से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। संथाल विद्रोह पर आधारित एमसीक्यू, जो कि हम लोग इसमें कुल 30 एमसीक्यू देखेंगे। पहला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? यह क्वेश्चन रेवेन्यू क्लर्क टीजीटी और बीपीएससी 2016 में भी आया हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर पहला का। दूसरा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने किया था। ये भी क्वेश्चन आईआरबी सीजीएल 2012 एसआई लेडी सुपरवाइजर और 67th बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। तीसरा, संथाल विद्रोह किनके विरुद्ध था? तो संथाल विद्रोह महाजन और जमींदार के विरुद्ध था। फोर्थ, संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो संथाल विद्रोह राजमहल की पहाड़ियां या फिर संथाल परगना क्षेत्र या फिर भोगनाडी गांव, जो भी ऑप्शन देगा वो होगा। यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियां ऑप्शन दिया था, तो 4 का आंसर सी हो जाएगा। पांचवा, संथाल विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1855-56 में उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था। तो संथाल विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। छठा, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो संथाल विद्रोह का जो मुख्य कारण था वह था महाजनों द्वारा शोषण, मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा 6 का। सातवां, संथाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक शोषण से मुक्ति, जो कि जमींदार और महाजन के द्वारा जो संथालों का जो आर्थिक शोषण किया जाता था उससे मुक्ति दिलाना ही संथाल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था। आठों को जो संथाल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा विशेष अधिनियम बनाया था? तो संथाल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने संथाल परगना अधिनियम बनाया था। नौवां, संथाल विद्रोह में लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? SIPT 2017 में एक क्वेश्चन था। तो संथाल 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ा था वह संथालों ने। 10, संथाल विद्रोह को भारत के किस स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका के रूप में देखा जाता है? तो पहला जनजातीय विद्रोह। संथाल विद्रोह को भारत का पहला जनजातीय विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 11वां, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और अपना देश अपना राज किस आंदोलन का नारा था? तो करो या मरो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा यह दिया गया था। अगर भारत के इतिहास में देखा जाए तो महात्मा गांधी, लेकिन इससे पहले झारखंड में यह भी बहुत ही चर्चित विद्रोह था संथाल विद्रोह। उसमें यह नारा दिया गया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और अपना देश अपना राज। तो संथाल विद्रोह से संबंधित है यह नारा। 12, इनमें से क्या हुल का अर्थ नहीं है? तो हुल का अर्थ विद्रोह, क्रांति, उलगलान या फिर बगावत करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाए डी हो जाएगा 12 का। शांति हुल का अर्थ नहीं होगा। 13, हुल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो हुल दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जून 1855 में ही संथाल परगना के भोगनाडी गांव में सिद्धू कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो के नेतृत्व में संथाल विद्रोह का शुरुआत किया गया था। संथाल विद्रोह को और किन नामों से जाना जाता है? तो संथाल विद्रोह को हुल आंदोलन, खूनी विद्रोह, मुक्ति आंदोलन या फिर संथाल मुक्ति आंदोलन के साथ में सिद्धू कान्हू का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है संथाल विद्रोह। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सभी। 15 नंबर, किसने संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की जो संज्ञा दिए थे वह थे कार्ल मार्क्स। 16 नंबर, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह क्वेश्चन फर्स्ट जेपीएससी में पूछा हुआ था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व ऑप्शन ए सिद्धू कान्हू, बी चांद भैरव, सी फूलो झानो। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सभी ने किया था।
सिद्धू कान्हू चांद भैरव चारों भाई थे और फूलो जानो दो बहन थे। ये जो कुल विद्रोह का जो मुख्य नेता थे और विद्रोह वह चारों भाई और दो बहन मिलकर ये विद्रोह को अंजाम दिए थे, संथाल विद्रोह। 17 भोगनाडी गांव किस विद्रोह से संबंधित है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कुछ देर पहले, संथाल विद्रोह से संबंधित है भोगनाडी गांव। 18 संथाल विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ये कहने का एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से 4 क्वेश्चन सम्मिलित किया गया है। तो संथाल विद्रोह में कौन सा कथन सत्य है, ये हम लोगों को चूज करना है। पहला ऑप्शन, सिद्धू को राजा कान्हू को मंत्री घोषित किया गया था, सही। संथाल विद्रोह में सिद्धू को राजा बनाया गया था, कान्हू को मंत्री। ऑप्शन बी, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था, तो ये भी सही। ऑप्शन सी, विद्रोह के दौरान दिग्गी थाने के दारोगा महेश लाल दत्त तथा करहरिया थाने के दारोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो संथाल विद्रोह से संबंधित इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ था सारा कथन सत्य है, मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। 1855-56 में हजारीबाग में हुल का नेतृत्व किसने किया था? 11th जेपीएससी जो अभी हुआ है 11 से 38, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था 1855-56 में हुल का नेतृत्व किसने किया था? तो लुबिया मांझी, अर्जुन मांझी और बेरू मांझी, ये तीनों हो जाएगा। 1855-56 में हजारीबाग में हुल का नेतृत्व मीन संथाल विद्रोह का नेतृत्व हजारीबाग में लुबिया मांझी, अर्जुन मांझी और बेरू मांझी ने किया था। 20वां संथाल विद्रोह के दमन के बाद किस संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक नई पुलिस कानून की व्यवस्था की गई? तो संथाल विद्रोह के बाद 1856 में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक नई पुलिस कानून संथाल परगना में लागू किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है ये भी 2-3 एग्जाम में। 21वां नंबर, संथाल विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचा हेतु अंग्रेजों ने मार्टिलो टावर का निर्माण किस जगह पर किया था? तो संथाल विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचा हेतु अंग्रेजों ने मार्टिलो टावर का निर्माण पाकुड़ में किया था। 22वां संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने कहाँ की रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी? तो संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। 23 संथाल विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी का भूमिका था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड, सभी का भूमिका था संथाल विद्रोह को दबाने में। 24 संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा किस विद्रोह को दी गई है? तो संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति की संख्या संथाल विद्रोह को दिया गया है। 25 संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को किस जिले का गठन किया गया था? तो संथाल विद्रोह जब खत्म हुआ था उसके परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को संथाल परगना नाम से एक नए जिले का गठन किया गया था। वर्तमान में संथाल परगना एक प्रमंडल है और उसमें 6 जिला आता है, साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और देवघर। जब संथाल परगना को 1856 में जिले के रूप में गठन किया गया था तो उस समय उनके प्रथम जिलाधीश एसली एडेन थे। 26 क्वेश्चन जो कि 11 जेपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। रामजीत हांसदा, बुधराय किस्कू, चानकू महतो और चंद्राय टुडू किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये संथाल हुल हो जाएगा। रामजीत हांसदा, ये सब जो मुख्य किरदार थे उन सबों के अलावे जो संथाल विद्रोह के नेता थे ये यहाँ पे था क्वेश्चन। रामजीत हांसदा, बुधराय किस्कू, चानकू महतो और चंद्राय टुडू संथाल हुल से संबंधित। 27 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? तो 10th जेपीएससी में क्वेश्चन था। 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक LSS ओमैली थे। 28वां नंबर, यूल नियम झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो संथाल परगना में यूल नियम लागू किया गया था जॉर्ज यूल के द्वारा 1856 में। फर्स्ट ये जैसे सीजन में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, यूल नियम झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू हुआ था? तो संथाल परगना। चांद और भैरव किन युद्धों में शहीद हुए थे? तो बरहेट के युद्ध में चांद और भैरव शहीद हुए थे, ये भी जैसे सीजल का क्वेश्चन है। आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन द
नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विदों को जन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो जो प्रमुख पुस्तक है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, ये संथाल विदों में इन्होंने कार्ल मार्क्स ने संथाल विदों को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा इसका बुक नोट्स ऑन द इंडियन हिस्ट्री में। ये था संथाल विद्रोह। और जो आज 30 जून को हुल दिवस मनाया जा रहा है उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आने जाने की संभावना है बहुत सारे एग्जाम में, वो हम लोग इसमें लिए थे। चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में ही जो टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे पीडीएफ नोट्स मटेरियल वीडियो सब प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जोहार झारखंड।